Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel and this is a reaction video. बीच बीच में मैं काफ़ी बिजी हो जाती हूँ जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं ला पाती। तो आज का जो मेरा वीडियो मैं काफ़ी दिन से काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पे देख रही थी, तो उसमें से एक तो जो मैंने सिलेक्ट किए हैं टॉपिक, ऑब्वियसली आज जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है साइक्लोन का, क्योंकि इसने सारी ही सीमाएं पार कर दी हैं। प्लस एक लाइव मैंने देखा जो था एक और यूट्यूबर का जो बहुत ही दुखी है, तो इन दोनों ही के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। बाकी मेरी कम्युनिटी पे मैं जो देख रही हूँ, जो सुन रही हूँ, उसके बारे में अपडेट मैं आप लोगों को देती रहती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो ना आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हुआ करिए कि मैं कहाँ गई। मैं कम्युनिटी पे एक्टिव रहती हूँ। मेरा वीडियो स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद। नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्र चैनल। मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद। It's me again. I missed you. You remember me, right? तो अगेन टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, सीधे सबसे पहले स्टार्ट करूंगी साइक्लोन से। आज मैंने कम्युनिटी पे एक वीडियो का लिंक शेयर कर रखा है जहां पे इसका बच्चा एक बहुत ही गंदी बात बोल रहा है, साथ में इशारा भी कर रहा है। एंड ये कितनी चिल्ड आउट है, इसने उसको बिल्कुल भी नहीं बोला कि ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो एक इतना छोटा सा बच्चा जो महज 3 साल का हुआ है, अभी 3 साल का बच्चा इतनी गंदी गंदी बातें बोलता है, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है। और जो इनके सब्सक्राइबर हैं उनका कहना है कि हम तुमको सिर्फ इसीलिए देखते हैं ताकि तुम इस बच्चे की अच्छी परवरिश करो। तो परवरिश आप लोग को बिल्कुल साफ नजर आ रही है। आपको बस जरूरत है इसके वीडियोस बहुत ध्यान से देखने की। राइट, बच्चे को बीमार किया गया है पैसा कमाने के लिए। अब यहाँ पे समस्या ये हुई मुझे कि मुझे काफ़ी पहले बताया था मेरे सब्सक्राइबर्स ने कि देखिए उसका बच्चा किस टाइप की गाली दे रहा है। तो गाली, वो माँ वाली गाली तो मैं समझ गई, लेकिन ये दूसरी वाली गाली है, कसम खा के कहती हूँ कि मुझे पल्ले ही नहीं पड़ा कि हुआ क्या है इसमें। आई वॉज लाइक नॉर्मल तो है वीडियो, कुछ नहीं, तो मैं इतने दिन से चुप थी। लेकिन आज मुझे वो गाली फाइनली, जब सिर्फ उतनी ही क्लिप मैंने देखी तो मुझे समझ में आई कि भाई ये लड़के को तो बहुत ही गंदे तरीके से पाला जा रहा है और ऐसे बच्चे बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगते जो इतनी गंदी गंदी बातें करें अपनी उम्र से आगे बढ़कर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसने गाली सीखी किससे, घर में किससे सीखी, वो तो इसकी माँ बताएगी जिसको मैं साइक्लोन कहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम आओ और बताओ कि उसने ये एल वर्ड सीखा कहाँ से। उसके नाना ने सिखाया, उसकी नानी ने सिखाया, तुमने सिखाया या किसी और ने सिखाया। अब इतना बोलूंगी कि उसके तुम्हारे घर में जो बच्चे आते ना खेलने, उनके ऊपर ब्लेम मत डालना, क्योंकि वो बच्चे बहुत ही साफ सुथरे और बहुत ही मासूम लगते हैं। उनके मुंह से कभी गलती से भी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने नहीं सुनी है। तो तुम ये बताना कि ये जो वर्ड है, कहते हैं ना बच्चा घर में जो देखता सुनता है वही सीखता है, वैसी ही बोली बोलता है। तो आप लोगों को क्लिप मैंने शेयर कर रखी है, जाइए बिल्कुल देखिए क्या सिखा रही है अपने बच्चे को और क्या इसी परवरिश के लिए आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं वाईटी पर। ये किस टाइप का इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगी। जो बच्चा 3 साल की उम्र से गंदी गालियां दे रहा हो, वो बड़ा होके कैसा इंसान बनेगा। उसके आसपास की लड़कियां, उसके आसपास की लेडीज कितना सुरक्षित रहेंगी, जरा आप इस बात को बैठ के सोचिएगा। और जो फिर भी इसे सपोर्ट कर रहा है, मैं पूछूंगी कि आपके घर में भी 2-3 साल के बच्चे इतनी गंदी गाली देते हैं, जैसे बोले कि तेरी माँ की ये, और प्राइवेट पार्ट दिखा दिखा के गंदी गंदी बातें बोले। आपके घर के बच्चे ऐसे करते हैं? अगर करते होंगे तो आप बिल्कुल सपोर्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारा तो सिंपल हिसाब है कि अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो हम अज्यूम करेंगे कि आपके घर का भी शायद यही माहौल है और आपके घर में भी शायद बच्चे इसी तरह से बड़े होते हैं और इसी तरह से बात करते हैं। ये बोलना कि बच्चे बड़े से सीख रहे हैं बिल्कुल सही है, बच्चे बड़े से सीख रहे हैं। इसके घर में कौन वो बड़ा है जिसने उसको ये सब सिखाया है। मैंने आप लोग को इसके पिताजी का मैसेज भी दिखाया था जहाँ पे वो इसकी सास वाले लाइव में कमेंट कर रहे थे कि तुम्हारा बेटा छक्का है, तुम्हें दूसरा पोता नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर वो इसके देवर को कर रहे थे ऐसा कमेंट, तो उसका तो लड़का हो गया, राइट। तो फिर वो कमेंट किसके लिए था, किसके लिए था अंकल जी। इस उम्र में आप ऐसी बातें करते हैं, इस उम्र में आप इतनी गंदी बातें करते हैं, ये आपको शोभा देती है। कुछ अच्छा अगर नहीं बोल सकते तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। लेकिन कोई बात नहीं भाई, ऐसा ही है इनके घर का माहौल, वो इनके बच्चे में दिख रहा है। और थोड़े दिनों बाद मैं इस औरत को बोलूँगी कि थोड़े दिनों बाद टेंशन मत ले, तेरे ऊपर बहुत एलिगेशन लगे हैं कि तेरे घर में रात को ये होता है वो होता है। हमने कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर
हामी नहीं भरी, ना हमने कभी ये चीज़ अपने चैनल पर बोली है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो थोड़े दिनों में तेरा बच्चा खुद बोलेगा। और तुझे जो ये सारी चीज़ें एडिट करने की आदत नहीं है ना, वहीं से तुम्हारी पोल खुल जाएगी किसी दिन कि क्या सच्चाई है, बच्चा कहाँ से सीख रहा है, कौन आ रहा है सिखाने, या कोई बाहर वाला है जिसके कारण ये बच्चा तुम्हारा ये सब सीख रहा है, या कोई घर का मेंबर है जो इस तरह की बातें घर में करता है जिससे बच्चा ये सब सीख लेता है। और फिर इसको कुछ भी कंटेंट नहीं मिलता है तो चोरी लगा देती है पूरी बीपीएल की कॉलोनी वालों को कि किसी ने हमारी झाड़ू चोरी कर ली, किसी ने हमारा घी चोरी कर लिया। तो तुम लोग अपना सामान संभाल के क्यों नहीं रखते हो, क्यों उसको बाहर रख देते हो? फिर रोगी कि मैं तो 50-50 रुपए जोड़ती हूँ। फिर उसके बाद ये लाइव आती है तो वहां पर एक सब्सक्राइबर गई थी जिनका नाम है श्रुति हरियाणा। उन्होंने इससे पूछा कि क्या वो तुम्हारी दोस्त है, तो कहती नहीं मेरी दोस्त नहीं है, मैंने एक बार बात की थी टुच्ची को, मेरी दोस्त नहीं है, मैंने एक बार बात की थी, बहुत ही रूड थी वो लेडी, तो मैं उससे ना दोस्ती रखी, मैंने ना उससे दुश्मनी। चलो ये बात हमने मान ली तुम्हारी कि तुमने दोस्ती और दुश्मनी दोनों नहीं रखी। लेकिन जब श्रुति ने दूसरा कमेंट किया कि उस टुच्ची औरत ने श्रुति को बहुत डिफेम किया अपने चैनल पर, तब साइक्लोन ने जो झूठ बोला आज एक बार फिर से हजम नहीं हुआ कि किसी की फोटो लगा के तो उसको डिफेम करना नहीं चाहिए, नहीं ये तो गलत बात है। जबकि इसके लाइव में ऐसी कुछ आईडीज आती हैं जहां पे मेरे फैमिली मेंबर्स की फोटो लगी है, ये खिलखिला के हंसती है। इसने अपनी सास का पूरा वीडियो डाला है, पूरी फोटो डाली है कम्युनिटी में, पास्ट में उसको डिफेम करने के लिए। जहां पे जब इसने कम्युनिटी में फोटो डाली तो लोगों ने नीचे गंदे कमेंट किए इसकी सास के लिए। आज ये उस हर हरकत को जो ये कर चुकी है गलत ठहरा रही है। इसका कहना है कि नहीं किसी का नंबर भी लीक करना नहीं चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, ये सब कुछ खुद कर चुकी है, सब कुछ। उसके बाद ये झूठ बोलती है। इसकी सास का जो लाइव था, उस लाइव में ये वेल प्रिपेयर्ड थी, ठीक है। मैंने आप लोगों को सारे प्रूफ दे दिए हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें नहीं मिल रहा है, हमें देखना है कहाँ पर है, ये क्या है, सब कुछ दे दिया मैंने, सब कुछ, हर प्रूफ दे दिया। उसके बाद भी कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो इस गंद को सपोर्ट करते हैं, जिसका बच्चा गंदी बातें करता है, 3 साल का है, महज 3 साल का, माँ की गाली देता है, तू मर जा बोलता है, और अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करके एल वर्ड बोलता है, 3 साल का बच्चा। इसके सब्सक्राइबर्स की आंख अब कब खुलेगी? मुझे नहीं लगता कि अब और खुलेगी, मे बी उनके घर का वही माहौल होगा। बाकी इस औरत के बारे में कहूँ तो ना इसकी शक्ल अच्छी, ना इसका मन अच्छा, ना इसकी जुबान अच्छी, ये पूरी तरह से मतलब इनसाइड आउट मैं कहूँगी, जो होता है ना बहुत ही अगली इंसान, ये वो है। और मैंने अभी एक कम्युनिटी डाली, मैंने देखा कि भाई लक्ष्मी जो है बहुत रो रही है, शी इज प्रेग्नेंट, उसके कुछ 3 महीने भी नहीं हुए प्रेगनेंसी के, और उसके हस्बैंड के बीच में बहुत लड़ाई हो गई है, जिसके लिए वो अपनी ननद को जिम्मेदार ठहरा रही है। मैंने बोला कि इस साइको लेडी की, जिसको मैं साइक्लोन बुलाती हूँ, इसकी हाय लगी है उसकी शादी में, इसकी हाय केडी की शादी में भी लगी, इसकी हाय लक्ष्मी की शादी में भी लगी। जब इन लोग की शादी हुई ना, इसका रोना छूट ही जाता है, या तो ये दुल्हन बन के नाचने लगती है, दिखाती है कि मैं कितनी अभी ज़्यादा मैं तड़प रही हूँ, राइट। वो तड़प इसकी इनडायरेक्टली बाहर आ जाती है, और उसको कहते हैं बुरी नज़र लगना, हाय लगना। मैंने बोला है हाय लगी है, हाय लगी है, इसका मतलब ये नहीं मैंने बोला कि ये जिम्मेदार हो गई, नहीं। कहते हैं ना, जिसका दिल आपके लिए अच्छी बातें ना सोचता हो और वो आपकी खुशी में जब हाय मारता है ना, तो वो आपकी खुशी ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है। ये बात मैंने कम्युनिटी में लिखी, वरना मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि पूरी लाइफ देखने के बाद मैं बोलूँ कि नहीं ये है जिम्मेदार, इसने हाय मारी है। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं यही बोलूँगी, इसके भाई की इंगेजमेंट हुई थी तो इसका रोना पीटना चालू था, इसने पूरा सोशल मीडिया पे गंदगी फैला दी थी, लड़ लड़ के अपने भाई से लड़ के इसने दिन रात एक कर दिया था, राइट। समझ में आई आप लोगों को? और एक बात सुनिए, अभी रिसेंटली इसी के भाई ने फ्लाइंग बीस्ट के साथ एक वीडियो डाल दिया, इसका सेम डे रोने वाला वीडियो आ गया। कभी अब ओपनली थोड़ी बोलेगी कि मैं क्यों रो रही हूँ, ऑब्वियसली एक रीजन लेके आएगी और रोना पीटना मचा देगी। इसी को कहते हैं हाय मारना, और कुछ नहीं होता। ऐसे आके नहीं बोलता इंसान हाय तुम्हारी शादी हो रही, हाय तुम्हारे पास ये, ऐसा कोई नहीं बोलता। आप लोग ये चीज समझिए, एक जो होती ना, एक इंसान इतना नेगेटिव
जिसके ना घर में सफाई, ना मन में सफाई, ना जुबान में सफाई, जब वो किसी के लिए कुछ बोलता है तो ये चीज़ होती है। और ये क्या, ये आजकल जो साइक्लोन है इसका कहना है, आजकल तुम बड़े ज्ञान दे रही हो कि बद्दुआ वापस जाती है, बद्दुआ वापस क्यों, मुझे दी थी, मुझे लगी तो नहीं है, लेकिन रास्ते में है, वापस जा रही है तुम्हारे पास। मुझे दी थी ना बद्दुआ, क्या तुम किसको सिखा रही हो कि बद्दुआ नहीं देना? मेरा ही डायलॉग उठा उठा के चिपका रही हो कि बद्दुआ वापस जाती है, बद्दुआ वापस जाती है। अभी तुमने जो मुझे दी थी ना वो वापस जानी बाकी है, और मैं ऊपर वाले से ये प्रे करूंगी कि बहुत ही ज्यादा जल्दी वापस भेज दे। इसके सब्सक्राइबर्स का कहना है किसी विडो की बद्दुआ लेनी नहीं चाहिए। तो उस सब्सक्राइबर से मैं पूछना चाहती हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि अगर आपका कहना है कि किसी विडो की या किसी भी ऐसे की जो अबला है या खराब सिचुएशन में, परेशानियों में, उसकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, राइट? ये खराब सिचुएशन में है, 70 से 80 हज़ार कमाने वाली औरत अपने आप को गरीब दिखाती है, अबला दिखाती है, वो खराब सिचुएशन में? आई डोंट थिंक सो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो विडो है तो उसको, उसकी बद्दुआ किसी को लेनी चाहिए, तो आप उसको गलत समझ रही हैं। उसके अंदर विडोज वाली कौन सी हरकत आपने आज तक देखी? हम में से किसी ने नहीं देखी, और हम कहते भी नहीं है कि तुम रहो ऐसे कि लोगों को लगे कि तुम विडो है, नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि नॉर्मल रहे, लेकिन नॉर्मल रहे लेकिन ये विडो कार्ड ना खेले उसके बाद, क्योंकि हर चीज अपनी नहीं होती कि चित्त भी मेरी भैया पट्ट भी मेरी। मेरे को रहना भी नॉर्मल लेडीज की तरह है, मुझे नॉर्मल इंस्टर रहती हैं जैसे, मुझे वैसे ही रहना है, लेकिन जब भी जरूरत होगी हम कार्ड निकालेंगे कि हम विडो हैं, हम सिंगल मदर हैं। ऐसा नहीं होता कहीं पे भी, ठीक? बहुत सारी लेडीज हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, बहुत इज्जत से, उनको बहुत इज्जत मिलता है, बहुत प्यार मिलता है यूट्यूब के ऊपर। सिर्फ इसी को क्यों नहीं मिलता? सोचने वाली बात है, क्योंकि इसने गंदगी मचा के रखी है। किसी की भी शादी होगी ये रोने लगेगी या लहंगा पहन के नाचने कूदने लगेगी, दुल्हन बन जाएगी, लग गई है, खत्म उसका घर, ठीक? आज बंदी रो रही थी, ना आई होप कि वो लड़की जिसका नाम लक्ष्मी है, आई होप कि उसने कोई गलत स्टेप ना उठाए। आज वो बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, ऐसे रो रही है, जोर जोर से रो रही है वो बंदी, और उसने अपनी प्रॉब्लम सारी बताई। तो मैं यही कहूंगी उसको कि अगर तुम मेरा वीडियो देखती हो तो समझदारी से काम लेना, दिमाग ठंडा रख के काम करना, कोई भी गलत कदम मत उठाना। तुम्हारे साथ एक और जान जुड़ी हुई है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड ये जो है ना, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं कि किसी की जिंदगी में बार बार आते हैं, किसी की जिंदगी में एक बार आते हैं, किसी की जिंदगी में आते नहीं है, अलग तरह के आते हैं। तो आप अपना दिमाग ठंडा रख के सोचिए, आपको इतना रोने की जरूरत नहीं। आपने शादी की है, लीगल तरीके से की है, आपके बहुत सारे राइट्स हैं। आप गिव अप मत करो, आपको गिव अप करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके ससुराल वाले अपने आप को रईस बता रहे हैं, हाई फाई बता रहे हैं, तो आपके लिए तो अगर नहीं बन रही तो आप उनका जो ये जो हाई फाई वाला है ना, अच्छा खासा आप उनसे ले सकती हैं इसका कॉम्पनसेशन। आप अलग रहिए, आप खुश रहिए, आप जहाँ रहिए, आप यूट्यूब से कमाइए, लेकिन कॉम्पनसेशन लिए बिना छोड़िए मत, और खुद को नुकसान मत पहुंचाइए। मैं यही बोलूंगी, तभी आप इनको सबक सिखा पाएंगी। क्योंकि अगर आपने गिव अप किया तो तीसरी लड़की की जिंदगी भी खराब होगी, तीसरी लड़की की भी जिंदगी खराब होगी। और रही बात आप जिस तरह की संगत में हैं, मुझे ये लड़की बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मैं इसको पहले चैनल, जो इसका चैनल था किसी ने छीन लिया, तब से देख रही हूँ। सारी रियलिटी बताती थी इसके साथ जो भी हुआ है, कभी भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये कहानी बता रही या ओवर कर रही है। दुखी थी, बताती थी, मैं सब देखती थी। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि इसके ऊपर रिएक्शन दे, मैंने यही बोला था नहीं मुझे रियल लगती, मैं रिएक्शन नहीं दूंगी। मुझे पसंद थी, लेकिन फिर इसकी संगत खराब हुई, इसकी संगत खराब हुई, और ये घुसी कहाँ जाके, साइक्लोन के पास दोस्ती करने। साइक्लोन ने भी बोला भाई मेरी तो बड़ी अच्छी दोस्त है, भाई हम पीछे हट गए, क्योंकि हम ऐसे बवाली लोगों से बहुत दूर रहना पसंद करते हैं। हम पीछे हट गए, लेकिन मुझे नहीं पता ये किस टाइप की वाइब्स इससे चिपक गई आके इसकी, कि इसका पूरा घर तहस नहस हो चुका है। आज की डेट में बंदी बैठ के रो रही है। मैं इसको यही बोलूंगी, अगर आपकी शादी हाई फाई घर में हुई है, आप अच्छा खासा कॉम्पनसेशन लीजिए, आप अपना बच्चा पैदा करिए, उसको पालिए। जिंदगी एक बार मिलती है, ठीक है? तो दिमाग ठंडा रखो, और ये जो गलत ख्याल आ रहे हैं कि मैं मर जाऊंगी या मेरी अर्थी उड़ जाएगी घर से, इन सब चीजों को निकालो। मरना नहीं है किसी के लिए, मरना नहीं है किसी के लिए। ऐसे लोगों को
लिविंग हेल दिखानी है, तब आपकी जीत होगी। लेकिन अगर आपने अपने आप को कुछ कर लिया, वो आपकी सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि आपके साथ एक और नन्ही जान जुड़ी है। तो मैं लक्ष्मी को यही बोलूंगी कि दिमाग ठंडा रखो, और बहुत हेल्प मिलती है लेडीज को इंडिया के अंदर, वो हेल्प आप लो, डरो मत। हाई फाई है ना, बड़ा कॉम्पनसेशन लो, और इसके जैसी औरतों की संगत में मत रहो। जैसी ये साइक्लोन है, इसके पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ हाय तौबा मचाती, किसी का अच्छा इससे देखा नहीं जाता। तो ऐसे इसको देखने वाले भी धीरे धीरे परेशान होने लग जाएंगे। आप लोग देखिएगा, अभी बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं इसको देख के, और जिनको समझ में आया, जिनको रियलाइज हुआ कि इसके वीडियोस देख के दिन भर डिस्टर्ब रहते हैं, सबने इसको अनसब्सक्राइब कर दिया है। ट्रस्ट मी, अब इसको नहीं देखते, अब इसको सपोर्ट नहीं करते। इसके व्यूज डाउन हो रहे हैं ना, इसके व्यूज 1000 पे भी आके रुकेंगे गाइस, क्योंकि नेगेटिव चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती हैं। साइक्लोन तो बहुत नेगेटिव है, इसको घर बनाना है, इसको प्लॉट लेना है, अच्छा कुछ नहीं करना है। खुद आज जब ये लाइव में बोल रही थी कि मैंने तो इस 2 घरों में ही 36-35 जितने भी गज के घर हैं, इसी में मैंने 2300 वीडियो बना दिए, इसी में मैंने 2300 वीडियो बनी। मतलब आई वॉज लाइक वंडरिंग कि कितने खुलेआम बोल रही है सब्सक्राइबर्स को कि देखो मैंने कैसा सी काटा है तुम लोग का। मैंने तो 2 कमरों के अंदर ही इतने सारे वीडियो बना के पैसा छाप लिया। समझ में आ रहा है आप लोग को? और फिर उसके बाद जहां पे इसको पैसा खर्च करना चाहिए वहां पे करेगी नहीं, और जितनी इसकी इनकम होती है यूट्यूब से, उतने में अच्छे खासे घर चल जाते हैं, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, सब कुछ मैनेज हो जाता है। क्योंकि लोगों के अंदर लालच नहीं होता कि मुझे और एक घर चाहिए, मुझे और एक घर चाहिए, है ना। वरना तो आप 1.5 लाख 2 लाख भी कमा रहे हैं, और अगर आपकी इच्छाएं हैं कि हमें एक फरारी चाहिए, अब हमें एक पॉश चाहिए, अब हमें एक मर्सिडीज चाहिए, तो आपकी सैलरी आपको कम ही पड़ेगी। औकात के अनुसार पैर पसारना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ना, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ, राइट। तो ये अपनी चादर के बाहर कूदती रहती है, इसलिए हर वक्त इसका नंगापन दिखता रहता है लोगों को। तो मैं यही कहूंगी, इसको अभी भी जो सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। ये जिस से जुड़ेगी, अगर आपने इसको बताया या दिखाया या इसने देख लिया कि आप बहुत खुश हैं, आपकी खुशियां खत्म हो जाएंगी। इससे दूर रहिए। इसको कहते हैं हाय लगना। इसको नहीं कहते कि वो तो अपने ननद को जिम्मेदार ठहरा रही, वो तो अपनी सास को जिम्मेदार ठहरा रही, ना जी ना। हाय जब लग जाती है ना, तो जिम्मेदार बन के कोई ना कोई आ ही जाता है रिश्ता खराब करने। मैं हाय की बात कर रही थी। हाय, प्लीज मेरी चीजों को गलत ना लिया करें, नहीं तो फिर मुझे वीडियो में समझाना पड़ता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, दूसरी लास्ट चीज मैं एक और चीज बोलूंगी कि मैंने कल काफी रात को एक कम्युनिटी डाली थी, जहां पे मैंने बोला था कि मेरे वीडियोस का सहारा आप लोग एक दूसरे को टारगेट करने के लिए ना करें, क्योंकि वो मेरे वीडियोस हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे चैनल में बहुत से क्रिएटर्स आए हुए हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है, और वो चीज वहीं पे खत्म हो गई है मेरे चैनल पर। तो वो गड़े मुर्दे उखाड़िए मत अगर आप लोगों की किसी से लड़ाई हो रही है, ठीक। और एक और चीज बता दूं, मेरे कुछ दोस्त रहे हैं यूट्यूब पे जो अब मेरे दोस्त नहीं है, उनको मैंने एज अ फ्रेंड हमेशा समझाया है कि जितना हो सके लड़ो कम, राइट। लेकिन उन लोगों ने सुनी नहीं। यहाँ पे 2 पार्टीज की लड़ाई हो रही थी, मैंने दोनों को समझाया कि मत लड़ो, इग्नोर करो एक दूसरे को, नहीं पसंद हो तो। एक पार्टी चुप हो गई, लेकिन दूसरी पार्टी हर जगह जा जाके लगातार लगी हुई थी। तो उस पार्टी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस आप बिल्कुल यूज ना करें अपनी चीजें क्लियर करने के लिए, क्योंकि अब अगर ये पार्टी बात कर रही है ना, तो वो उसका हक है बात करने का। रीजन, क्योंकि आप कभी चुप हो ही नहीं। और ये बात मैं इस क्रिएटर को ऑलरेडी बोल चुकी हूँ अपनी तरफ से कि अब बस, अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी एज अ फ्रेंड, अगर आपको मैं गलत लगती हूँ तो प्लीज, मैं गलत हूँ, मैं हमेशा गलत रहूंगी ऐसे लोगों के लिए, ठीक। तो अगर आप चीजों को शांत करना नहीं चाहती तो फिर फेस करिए, अकेले लड़िए, मेरे वीडियोस का बिल्कुल सहारा मत लीजिए, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि आप हर वक्त गलत हो और मेरे दोस्त हो तो मैं आपको सपोर्ट करूंगी, नहीं करूंगी। आप गलत हो तो गलत हो। और दूसरी चीज, अगर मेरी किसी से लड़ाई होती ना, तो मैं फटाक से दौड़ के उसके दुश्मन के पास नहीं जाती। ये बाकी क्रिएटर्स और मुझ में फर्क है, वरना करना तो ये मेरे लिए भी बहुत आसान है, चुटकियों का खेल है, लेकिन गंदगी फैलती है ना, उससे गंदगी फैलती है। मैं भी जाऊंगी, मैं भी जुड़ जाऊंगी, 4 बात वो सुनाएंगे आपको, 4 बात मैं सुनाऊंगी, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन होगा क्या, गंदगी मचेगी। इसलिए मैं नहीं करती। लेकिन मैंने देखा है
मैंने अपने पुराने दोस्तों को मेरे दुश्मनों के यहाँ जा जाके कमेंट करते हुए देखा है, बड़े ही शुगर कोटेड कमेंट करते हुए देखा है। तो मैं एक बार कह दूं ना कि खत्म, इट्स ओवर तो इट्स ओवर। तो गाइज मेरा आज का ये वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल एंड हैप्पी सावन आप सभी को।